भगवान शिव को बाल रूप में आप देखना चाहेंगे तो उसके लिए लव यू शंकर। मैं भक्त तेरा हूँ, तू मेरा स्वामी, तुझसे है मेरी कहानी। रखना हृदय में भोले तू मुझको, रखा है जैसे जटाओं में पानी। ये पिक्चर एक पंक्ति में अगर बोला जाए तो ये पिक्चर संस्कार बदलने का विचार है। नमस्कार, आज तक डिजिटल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशुतोष सिंह। अगर आप एक 90s बॉर्न हैं तो आप पांडे जी को ज़रूर जानते होंगे। जी हाँ, ऑफिस वाले पांडे जी, हेमंत पांडे जी। तो हेमंत पांडे जी जब भी जिस किसी भी किरदार में वो नज़र आए, अपने किरदार को उन्होंने लोगों के दिलों में एक जगह बनाई, लोगों ने उसको बहुत पसंद किया और अब फिर एक बार वो एक नए किरदार के साथ, नए अंदाज के साथ हमारे साथ आने वाले हैं। फिल्म है लव यू शंकर। लव यू शंकर की टीम आज हमारे साथ है और पांडे जी भी आज हमारे साथ हैं। तो शुरुआत करेंगे, सबसे पहले आप लोगों से हम यही जानना चाहेंगे कि आपकी फिल्म लव यू शंकर, तो इस फिल्म में दर्शकों को क्या कुछ अलग देखने को मिलेगा? क्या दर्शक क्या इससे एक एक्सपेक्टेशन रखे फिल्म से? जानना ही चाहते हो तो सुनो। मजा आया ना लव यू शंकर? देखो, सबसे पहली बात तो क्या है, ये बना कौन रहा है उस पर निर्भर। कोई भी अच्छी फिल्म बना कौन रहा है, स्क्रिप्ट क्या है, विषय क्या है। और वो राजीव रुहिया जो है, बच्चों की फिल्म बनाने के मास्टर आदमी है। उनकी पिक्चरें ऐसी हैं, मतलब आप मान के चलिए कि वो भी वाली पिक्चर भी ओ माय फ्रेंड गणेशा से लेकर जिसमें नेशनल अवार्ड उनको मिला, ये लव यू शंकर, बच्चों वाली जो सब्जेक्ट उनके स्पेशल है, उसमें टेक्निक जो आज हर डे बाय डे जो बदल रही है उसका इस्तेमाल है, विजुअल इफ़ेक्ट्स का कमाल है, कहानी का कमाल है। और एक जो उनकी डायरेक्टर की अपनी सोच है, जिस मानसिकता के ऑडियंस में जिन बच्चों को उनकी फिल्म में बहुत आकर्षक लगती है, बहुत मज़ेदार तरीके से देखते हैं। तो वो मास्टर आदमी जब कोई चीज़ कर रहा है और उसको मैदान अच्छा मिला है, कोई फसल आप बोओगे तो बीज अगर अच्छा है, खेत भी अच्छा है, खाद भी पड़ रही है, पानी भी आ रहा है, तो फसल तो अच्छी होनी है। और लव यू शंकर भगवान शिव का विषय है। उसकी दूसरी विशेषता ये कह दूं, अगर मैं अपना रोल वगैरह की बात छोड़ के, कि भगवान शिव को बाल रूप में आप देखना चाहेंगे तो उसके लिए लव यू शंकर, शिव जी का बाल रूप बस। लेकिन अभी हाल के दिनों में जैसे आदि पुरुष आई, फिर OMG 2 आई, ये सारी फिल्में जो है एक रिलीजियस थीम पर बनी। लव यू शंकर भी उसी थीम पर है। तो इस फिल्म में दर्शक जो है क्या एक अलग एक्सपेक्टेशन, क्या एक अलग माइंडसेट के साथ 100%। मैंने क्या बोला, बात ही वही कर रहा था मैं कि बनाने वाला कौन है, खेत कौन है, बीज कौन है, मैदान कौन सा है जिस पर छिड़का जाएगा, उस पर निर्भर करता है। राजीव रुहिया, क्योंकि कैप्टन ऑफ द शिप कौन है, डायरेक्टर, उसका नियंत्रण, उसकी कहानी, उसकी कथा ओके हो गया, एक विषय ओके हो गया। अब जो प्रोड्यूसर है, दूसरा पार्ट, वो सुनीता जी लोग, इन्होंने जिस पवित्रता के साथ और लॉकडाउन में जिस तरह से पिक्चर बनानी शुरू की, वो एक अच्छा और विषय अच्छा और उसके ऊपर संगीत अच्छा, पूरा संगीत का पक्ष आपने संभाला है और अच्छे अच्छे अभिनेता उसमें है। तो और जिस डायरेक्टर की स्पेशलिटी में बोल रहा हूँ किसी फिल्म में है, तो उसका रूप देखने को मिलेगा। ये है उसकी विशेषता, जिस वजह से लोगों को ये फिल्म अच्छी लग रही है या समझ में आ रही है। सुनीता जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, जैसे जब फिल्म के बारे में आपने सोचा तो कैसे इस फिल्म का आइडिया कैसे आया? या फिर एक जो पहले ट्रेंड चला आ रहा है, पहले रिलीजियस पे फिल्में बन रही हैं, फिर आपके दिमाग में मतलब इस फिल्म के बारे में आइडिया कैसे आपको आया? मेरा ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है और लकीली मुझे महादेव का प्रोजेक्ट मिला। सबसे पहले हम वरदान भाई से मिले, तो उन्होंने राजीव जी से मिलाया। फिर उनके बारे में माय फ्रेंड गणेशा तो सबने देखी है, सुनी है, कितनी हिट मूवी है। और जब हमने सोचा कि हमें प्रोडक्शन में आगे बढ़ना है, कुछ करना है, तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि महादेव जी के थ्रू हम आगे बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट वो है और लकीली पूरी टीम ने जिस तरीके से सपोर्ट किया है, शूट किया है। आफ्टर कोविड हम बनारस गए और उसके बाद में जो सब चीज़ें अच्छे से हुई है, तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है नए प्रोडक्शन के लिए। अभी तक टीम ने जो सपोर्ट किया, आगे एक्सपेक्ट करूँगी कि ऑडियंस भी इसी तरीके से सपोर्ट करे मुझे।
इस फिल्म के जो हैं म्यूजिशियन वरदान सिंह जी हमारे साथ हैं। वरदान, आप ये बताइए कि जैसे फिल्म में म्यूज़िक को किस तरीके से डिज़ाइन किया गया, म्यूज़िक में क्या कुछ जैसे कुछ अलग देखने को मिलेगा? फिल्म देखिए, शिव जी का बाल रूप दिखाया है। तो ऐसा है कि फिल्म में हमारे सारे डिवोशनल सॉन्ग ही होने थे, बट एक कमर्शियल वे में। तो अभी इसमें एक गाना है ओम नमः शिवाय, जो मुझे वायरल भी हो रहा था, जो बनारस में शूट हुआ है। वो गाना श्रेयस तलपड़े और हेमंत जी पे, वो सॉन्ग तनिषा मुखर्जी पे बहुत अच्छा शूट हुआ था गाना, और अभी बहुत ही ट्रेंडिंग में है वो सॉन्ग ओम नमः शिवाय। और लव यू शंकर एक टाइटल ट्रैक है जो बच्चे ने गाया है। तो ये 2-3 गाने बहुत खूबसूरत हैं फिल्म के। तो इसमें से दो लाइनें जो ओम नमः शिवाय मैं आपको सुनाता हूँ। मैं भक्त तेरा हूँ, तू मेरा स्वामी, तुझसे है मेरी कहानी, रखना हृदय में भोले तू मुझको, रखा है जैसे जटाओं में पानी, ज्योत भक्ति की जलती रहे, और हर सांस मेरी कहे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या बात है, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे क्या है कि फिल्मों का एक दौर था, 90s में अलग तरीके की फिल्में बनती थी। अब जो है फिल्मों का दौर अलग हो गया है। पहले जो फिल्में होती थी, जैसे सीरियल्स होते थे, आधे घंटे के सीरियल्स होते थे, फिर 3 घंटे की फिल्में जो होती थी वो हॉल में देखी जाती थी। लेकिन अब क्या है कि OTT एक नया कंसेप्ट आया। तो उस दौर की जो फिल्में होती थी, उस दौर में जिस तरीके से आप लोग काम करते थे और अभी आप लोग जैसे काम करते हैं, एज ए एक्टर आपने कुछ चैलेंजेस उसमें फेस किया, या फिर कुछ लगा कि कुछ बदल रही हैं चीज़ें? लोग बदल रहे हैं बस, बाकी काम करने का तरीके में थोड़ा पॉलिश्ड वर्जन आया है। क्योंकि जनरेशन जब 10 साल आते हैं तो जनरेशन में पॉलिश्ड वर्जन आता ही रहता है। मतलब जो पीढ़ी हमारी वाली है उससे लेके आज के बच्चे तक में बहुत परिवर्तन आया है। वही चीज़, उसका असर मेकिंग में भी पड़ा है, विषयों पे पड़ा है, कहानीकारों पे पड़ा है, निर्देशकों पे पड़ा, मेकिंग ऑफ टेक्निक पे पड़ा है। वो सब परिवर्तन पड़ा है, हुआ है। लेकिन सहजता के साथ या सहज होने के ना होकर के इसको अगर आप स्वीकार करेंगे तो वो अच्छी बात है। क्योंकि हम उनके साथ भी काम करते थे, उस पीढ़ी में भी काम करते थे, और आज जो नए यंग जनरेशन है उनके साथ भी काम कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। जैसे एक कॉमेडी का भी, एक पहले जब 90s में कॉमेडी आती थी, चाहे अब से कुछ साल, आज 10-15 साल पहले आप जाइए, तब जो कॉमेडी होती थी उसमें एक बड़ी क्रिस्प सी कॉमेडी होती थी। लेकिन अब जो है उसमें एक डबल मीनिंग वाला एंगल आप में नहीं है, तो वो कॉमेडी नहीं है, उसमें डबल मीनिंग वाली बात आनी चाहिए तब। तो उस कॉमेडी को आप उसको कैसे देखते हैं? 2 तरीके से समाज में बदलाव आए हैं। एक वो तरह के लोग हैं जो उस तरह के विषय कंटेंट को बड़ी सहजता से स्वीकार कर लेते हैं, और एक वो लोग हैं जो इस विषय को देखना पसंद नहीं करते, और कुछ लोग हैं इस ऐसे विषयों को अकेले देखना पसंद करते हैं, और कुछ लोग हैं जो दोस्तों के साथ रह के ऐसे विषयों को या ऐसे कंटेंट को देखना चाहते हैं, और वही आदमी परिवार में वो चीज़ नहीं देखना चाहता। तो तरह तरह की प्रवृत्ति के लोग हैं, और मुझे लगता है इसी तरह से एक समाज में हर वर्ग या हर सोच के लोग पैदा होते हैं। ये एक तरह से कोई किसी चीज़ को स्वीकार करता है, कोई किसी को नकारता है। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कोई वो चिंता वाली बात भी नहीं होनी चाहिए, बहुत खुशी वाली बात भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समाज है, 5 उंगलियां हैं, पांचों अलग अलग हैं, तो और मुट्ठी तो एक ही है, लेकिन तो इसलिए सहजता से स्वीकार करना चाहिए। ये बहुत बड़ा विषय है। तो इस जैसे लव यू शंकर में भी बहुत सारे एक्टर्स एक साथ काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, और इस फिल्म को मुझे लगता है कि इसमें कॉमेडी भी है थोड़ी सी, इसमें थोड़ा सा एक इमोशनल एंगल भी डालने की कोशिश की गई है, एक रिलीजियस एंगल भी है। तो इस पूरे फिल्म को मुझे लगता है कि कॉम्बो बनाने की कोशिश की गई है पूरी जनता के लिए। कॉम्बो बनाने की नहीं, कॉम्बो तो एक उस तरह का कमर्शियल सेटअप होते हैं जो टेबल पे आज बैठे और वो उसी दिन डील डन हो गई, वो है कॉम्बो। वो एक सक्सेस टाइप ऑफ सिनेमा है वो, ऐसा नहीं है। ऐसे करोड़ों लोग हैं मुंबई में कि जो टेबल पे रोज़ पिक्चर बनाते हैं, हैप्पी न्यू ईयर होने तक पिक्चर बन के रिलीज हो जाती है।
लेकिन ऐसे सच में कुछ कॉम्बो हैं जो पिक्चर टेबल पे प्लान करते हैं और सेम कास्ट के साथ सेम दूसरे आदमी को बुलाते हैं और पिक्चर शूटिंग शुरू नहीं हुई है उसकी बातचीत हो जाती है। इतने बेहतरीन तरीके से फिल्म बनाने वाले लोग भी वो है कॉम्बो। लेकिन ये जो फिल्म है लव यू शंकर जो है वो एक ऐसे व्यक्ति ने जिसकी शुरुआत की है, वो एक अलग चीज़ का मास्टर है, बच्चों की फिल्मों का मास्टर है। भारत में एक बेहतरीन हमारा निर्देशक भी उसको कह सकते हैं राजीव रुइया, वो उनमें से उनकी खोज है। और हमने एज एन एक्टर हम कई तरह के डायरेक्टरों के साथ काम करते हैं और इनके साथ इतना अच्छा अनुभव रहा है कई फिल्मों का भी। वो ट्रस्ट के साथ हमको सीरियस रोल में भी रखते हैं, तो इसमें भी वही है, ऐसा नहीं कि कॉमिक रोल है कोई, ऐसा नहीं है। सिचुएशन में कुछ अलग बात है, लेकिन उनकी जो पिक्चर उन्होंने जो टोटलिटी में अगर मैं बात करूं तो उसमें चाहे वो संगीत का पक्ष हो, आप उनका जो गाना सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस पवित्रता से वो काम शुरू हुआ। आपने उस पवित्रता के साथ उस पिक्चर में पैसा लगाया, डायरेक्टर ने जुनून, और हमने गर्मी में कलाकार ने पसीना बहाया। ये अलग बात है कि लॉकडाउन में हमारी शुरुआत हुई थी इस फिल्म की और राजीव रुइया का अचानक फ़ोन आना और मेरा ये कहना कि अरे यार, क्योंकि सोचा ही नहीं था कल जिंदा रहेंगे कि नहीं। हर आदमी मर ही रहा था उन दिनों, हम ही थे जो शूटिंग की बात हुई थी और सेम डे 1 घंटे के अंदर गया, उनसे बात हुई, कहानी सुनी और एक दूसरे का भरोसा तो है ही कलाकार और निर्देशक का, तो पैसे भी मिल गए और लॉकडाउन में मिले जहाँ ये लग रहा था कि कल ख़त्म हो जाएगा जीवन। कितनी खुशी की बात है। तो मेरे लिए तो भगवान शिव का ही प्रसाद था ये पिक्चर, जो आज इस तरह से लोगों का प्यार मिल रहा है, देखने को मिल रही है, रिएक्शन लोगों के मिल रहे हैं, वो मेरे लिए बहुत बड़ा एक वरदान की तरह, शिव की तरह आशीर्वाद। जैसे फिल्म का जब ट्रेलर आया तो वो शिवरात्रि का समय था, अब फिल्म जब रिलीज होने वाली है तो अभी रामनवमी का समय है, तो इसको मतलब कुछ सोच समझ के ना ऐसा कुछ मेरा तो ऐसा है ना भैया, शिव जी के राम है, राम जी के शिव है। मतलब ये हमने सोचा भी यही था, ये तो मतलब डेट बड़ी सोच समझ के डिसाइड की गई थी। देखो अगर ऐसे आ रहे हो तो फिर ऐसे आ जाओ, ये तो है चुनाव आना है। देखो हर आदमी का अपना सोचना है। कई बार क्या होता है, कोई आदमी अपने मन से कुछ काम कर रहा होता है, लेकिन उसके अलावा जो बाकी लोग समाज है वो हर व्यक्ति की अलग राय होती है। इसी का जिसने ये काम क्रिएट किया है उसी के बारे में आपकी अलग राय होगी, आपकी अलग होगी, आपकी अलग होगी, आपकी अलग होगी। चीज़ वही है, उसने किया, इसको पता भी नहीं औरों को क्या, लेकिन अपना अपना। अब आज फेसबुक का आप दुनिया देखिए, आप कौन कहाँ का कौन, कितनी गंदगी, क्यों कोई कैसे किसी के लिए एक शब्द भी कैसे लिख सकता बुरा। वो ऐसी मानसिकता के लोग हैं जो उसमें जी रहे हैं। ईश्वर ने स्वर्ग नरक जैसे बनाया होता है ना, ईश्वर ने स्वर्ग नरक जो बनाया है वो यहीं बनाया है। और कुछ लोग हैं इस सोशल मीडिया में ऐसे लगे हुए हैं गाली गलौज की। अब सोचो जो आदमी 10 गाली लिख रहा हो, रोज 10 गाली सुन रहा हो, 10 पढ़ रहा हो, उस व्यक्ति से कैसा देश बनेगा, उस व्यक्ति से कैसी कल्पना कर सकते हैं। हमारे समाज में ही हमारी राक्षस पैदा कर रहे हैं हम। हेमंत जी जो बोल रहे हैं उसी के रिलेटेड हमें लव यू शंकर देखना जरूरी है। जो भी आजकल दुनिया में बाहर हो रहा है, जिस तरीके से नीट एंड क्लीन शिव जी के ऊपर हमने जो मूवी बनाई है, तो सबको देखना जरूरी है विद फैमिली। ये परिवार के साथ ये संस्कार है, मतलब सिनेमा अगर उसका अंत में अगर बोलूं अपना तो वो एक हर माता पिता एक अपने बच्चों को अच्छा बनाना चाहते हैं, सिखाते हैं, वो काम नहीं करती है, थर्ड पार्टी काम करती है, उसके दोस्तों से बच्चा सीख के आता है। कई बार गलत तो नहीं बोल रहा हूँ तो अभी शंकर की खास बात ये है, शिव जी बहुत कुछ सिखा, शिव जी जो हमारे बाल शिव है बहुत कुछ सिखा के जाने वाले हैं। हाँ, और राजीव रुइया जी के निर्देशन में ये बनी फिल्म बहुत कमाल की खूबसूरत फिल्म बनी हुई है। क्या कुछ सिखाने वाले वो भी आप 2-4 देखिए ये जैसे मैं बोलूंगा बोला है कि असत्य पे सत्य की जीते फिल्म, है ना? इतना सब कुछ चल रहा है, तो वो अपने हिंदुत्व को, अपने ऑडियंस को, अपने बच्चों को सिखाने की जरूरत है। ये पिक्चर एक पंक्ति में अगर बोला जाए तो ये पिक्चर संस्कार बदलने का विचार है। जैसे धर्म के प्रति अपने। जैसे कई सारी फिल्में अभी आई, जैसे आदि पुरुष आई तो उसको लेकर विवाद हो गया, कुछ उसमें सीन्स थे, तो ना आपने क्या इन ये पिक्चर उस भाव से बनी नहीं है। आप सोचो लॉकडाउन में कोई आदमी पैसा लगा रहा है जी, उसको भी तो मालूम है कि मैं दुनिया खत्म हो रही है, उसका नहीं किसी भी पिक्चर की बात नहीं कर रहे हैं हम। हमारा एक्सपीरियंस है कि आदि पुरुष का जो भी जैसा भी प्रॉब्लम हुआ है,
हमारी मूवी आप देखेंगे तो एकदम नीट एंड क्लीन है, कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें सेंसर की वजह से डिले करना पड़ा। हमने लास्ट टाइम डेट अनाउंस की थी, बट क्या प्रॉब्लम हुआ कुछ नहीं पता। आप मूवी देखेंगे तो आपको खुद बोलेंगे कि ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि सेंसर लेट मिले, बट मे बी शायद वो सब रीजन की वजह से हमें सेंसर लेट मिला। बट ये वो सवाल ही कुछ ऐसी सेंसर का तो इशू ये था कि कई फिल्में ऐसी आई हमारे डिवोशनल आदि पुरुष का नाम ले रहे हैं, तो फिर सेंसर जितने बोर्ड में हैं कमेटी में वो लोग डर जाते हैं कि नहीं, जैसे फिल्म आ रही है, लोगों के बीच में भी हुआ कि यार ये सीन आपने ऐसा क्यों कर दिया, इस वाले कैरेक्टर को आपने ऐसा क्यों बनाया। जी हाँ, तो सेंसर ने कोई भी सीन हमारा कट नहीं किया है। बस उन्होंने वक्त लिया कि एक कमेटी में मेंबर में एक डर होता है कि क्या ठीक से उन्हें देखना था, तो एक वक्त लग गया कुछ 5-6 महीने का, तो फिल्म रिलीज में थोड़ा सा डिले हो गया बस। तो एक लास्ट मैसेज मुझे लगता है कि हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? लास्ट जैसे बातचीत आप से हम निवेदन करना चाहते हैं, क्या क्या आदेश देना चाहते हैं? 19 अप्रैल को लव यू शंकर आ रही है, सारे शिव जी के भक्त उसे देखने जाओ। जय हो, हर हर महादेव, लव यू शंकर। तो 19 अप्रैल को आप जाइए। और हमारी लव यू शंकर 4 लैंग्वेज में आ रही है, तमिल, तेलुगु, हिंदी एंड कन्नड़। तो जिस तरीके से ट्रेलर को पसंद किया जा रहा है, कि आई होप मूवी को भी इसी तरीके से प्यार और पसंद मिले। तो सब साउथ में, नॉर्थ में पैन इंडिया रिलीज हो रही है, तो चारों लैंग्वेज में सब देखें। बिल्कुल जैसा ट्रेलर दिख रहा है, मुझे लगता है कि मूवी भी लोगों को ऐसी पसंद आएगी। बहुत अच्छी फिल्म है और लोगों को जाना चाहिए। अच्छी थीम है, जैसा सर ने बताया, बहुत अच्छी थीम के साथ, बहुत अच्छे विचार के साथ ये थिएटर्स में आ रही है। आप लोग जाइए, मूवी देखिए। बाकी सर आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।